हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के अगला टॉपिक छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में। देखिए, इसके पहले हम छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरिक पाठ इसका अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। टॉपिक है छत्तीसगढ़ का मैदान। कल से हम एक काम करेंगे, आज जो पढ़े रहेंगे कल उसका 2 मिनट रिवाइज करेंगे, तो आप सभी जल्दी आ जाया कीजिए जिससे आपको रिवाइज का फायदा मिल सके। आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। तो आप सभी देख चुके हैं, ये वाला जो भाग है पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये वाला जो भाग है जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। जो ये वाला बीच का हिस्सा है, यहां से यहां तक, ये कौन सा हिस्सा है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान का। देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान यह छत्तीसगढ़ है, इसके बीच में स्थित है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। सुने होंगे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो इसका कहने का उद्देश्य क्या है? यह जो आकृति है बीच वाला छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो इसकी भौगोलिक संरचना है वह कटोरे के समान है। याद रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये जो बीच वाला भाग है, यह किस तरह का आकार है? भौगोलिक संरचना इसका कटोरे के समान है। इसी में आप देखेंगे धान का उत्पादन भी ज्यादा होता है। कौन से हिस्से में? तो छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में। इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान या कटोरे कहा जाता है, एक उसके भौगोलिक संरचना के आधार पर, जिसमें धान की उत्पादन ज्यादा होती है। तो याद रखेंगे, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ का मध्य जो मैदान वाले भाग है उसे कहते हैं। आइए पहले इसके बेसिक जानकारी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसके बात करेंगे। देख लीजिए, इसका विस्तार कहां पर है? तो 3 संभाग में है। कौन कौन से संभाग में है? ये ऊपर बिलासपुर, ये दुर्ग और राइट साइड रायपुर। तो 3 संभाग में इसका विस्तार है। पहला बिलासपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा रायपुर। यह हुआ इसका विस्तार। किसका विस्तार? तो छत्तीसगढ़ के मैदान का। कहां कहां है? पहला देखेंगे तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, दुर्ग संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं, और तीसरा रायपुर संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं वे छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल है। देख लीजिए, इसका आकृति किस तरह है? तो इसका आकृति है पंखाकार एवं चापाकार। आपको दोनों में से कोई सा भी विकल्प एग्जाम में मिल सकता है, या तो चापाकार मिलेगा या पंखाकार मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आकृति याद रखेंगे, चापाकार, पंखाकार। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको इसका नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए, पहले लिखिए विस्तार, उसके बाद लिखिए आकृति। तो विस्तार में लिखिए 3 संभाग देख लिए, आकृति में लिख लीजिए चापाकार और पंखाकार। उसके नीचे लिखिए शैल समूह। आखिर जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वहां कौन सा शैल समूह पाया जाता है? तो लिख लीजिए कडप्पा शैल समूह। शैल समूह का अध्ययन, ये दंडकारण्य पठार ये हो जाएगा, उसके बाद हम शैल समूह पे बात करेंगे। तो कडप्पा शैल समूह है तो कौन सा खनिज प्राप्त होगा? तो याद रखेंगे, कडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों खनिज प्राप्त होता है। जब इसका हम प्राकृतिक विभाजन किए थे उस समय इसका अध्ययन किए थे, आज हम उसका भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं। तो शैल समूह कौन सा हुआ? कडप्पा शैल समूह। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये दोनों खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं? तो छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में। अगला देख लीजिए, ढाल किस तरह है इसका? तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसका ढाल पूर्व की तरफ है,
जो भी इस तरफ नदियां बहती है वह उनके ढाल पूर्व की तरफ है। इसमें देखिए सबसे ऊंची चोटी हमने पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी देखा था, जसपुर शामली पाट प्रदेश में भी देखे हैं। तो आइए देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो बदरगढ़ 1176 मीटर। ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी, याद रखेंगे बदरगढ़ 1176 मीटर। देख लीजिए विशेष क्या है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल कितना है 50.34%। लिख लीजिए 50.34%, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। ये हुआ इनके बेसिक जानकारी के बारे में, अर्थात सामान्य परिचय। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले इस तरह से आप लिख लीजिए, पहले में विस्तार, दूसरे में आकृति, तीसरे में शैल समूह, चौथे में कौन सा खनिज पाया जाता है, पांचवें में ढाल, छठवें में देख लीजिए सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो बदरगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 1176 मीटर। अगला विशेष क्या बात है इसमें, तो छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है 75.34%, जबकि छोटा कौन सा है, तो शामली पाट प्रदेश। अगला देख लीजिए धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में देख चुके हैं कि इसकी आकृति जो है भौगोलिक संरचना किस तरह है, कटोरे के समान है। धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये दो कारण है जिसके कारण छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो मध्य भाग है वह छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में स्थित है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये हुए इनके सामान्य परिचय। इसके बाद देखते हैं इनकी भौगोलिक संरचना कैसी है। कि चलिए पहले छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं। सभी बना लीजिए छत्तीसगढ़ का मैप। चलिए विभाजित कर दीजिए। ये अपना बिलासपुर संभाग है, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग। तो पहले देखिए पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार में आप ले लीजिए, यहाँ पर है गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसके नीचे है मुंगेली और यहाँ पर है कोरबा। तो पेंड्रा लोरमी का पठार कहाँ पर है, पेंड्रा लोरमी का पठार है मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा। यहां पर लिख लीजिए पेंड्रा लोरमी का पठार पहला हुआ। दूसरा छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इस क्षेत्र को ले लीजिए, छुरी उदयपुर की पहाड़ी लिख लीजिए। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहां पर है, एक पहला कोरबा है, यहीं पर आपको मिलेगा, ऊपर में सरगुजा और यहाँ पर नीचे में है रायगढ़। तो इसका विस्तार कहां पर है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। ये हो गया दूसरा। पहले में क्या है पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरे में क्या है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसको देख चुके कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसमें बिलासपुर रायगढ़ का जो मैदान है, जो मध्य वाला है उसको बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहते हैं। ये तीसरा कि जो बिलासपुर जिला है और रायगढ़ जिला है, इन दोनों के बीच जो मैदान स्थित है उसे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहते हैं। इसको देख लीजिए मैकल पर्वत श्रेणी, इसको तो हम जनजाति में कई बार पढ़े हैं कि मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ है। तो मैकल पर्वत श्रेणी के विस्तार देख लीजिए कहाँ पर है। पहले तो आप राजनांदगांव, जहाँ से ये प्रारंभ होता है मतलब अंत होता है, उसके ऊपर क्या है कवर्धा है, कवर्धा के ऊपर क्या है मुंगेली है और ऊपर में गौरेला पेंड्रा मरवाही है। तो कहाँ तक राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये कहाँ किसका विस्तार है, तो मैकल पर्वत श्रेणी का। तो देख लीजिए मैकल पर्वत श्रेणी। उसके बाद बात करते हैं दुर्ग जिले के अंतर्गत है, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। उसके बाद बलौदाबाजार जिले में है छाता पहाड़। कहां पर है, तो बलौदाबाजार जिले में। कौन सा, छाता पहाड़। याद रखेंगे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि छाता पहाड़ पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में है, बलौदाबाजार। दुर्ग जिले में कौन सा है, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। तो ये हुआ पहला पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा छुरी उदयपुर की पहाड़ी,
तीसरा मैकल पर्वत श्रेणी, चौथा दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, पांचवा है छाता पहाड़ जो कि बलौदाबाजार जिले में है। इसी के नीचे धमतरी में है सिहावा पर्वत। कौन सा? धमतरी में है सिहावा पर्वत। तो आइए पहले हम सिहावा पर्वत के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे उल्लेख करेंगे। तो जो सिहावा पर्वत है कौन से जिले में है? धमतरी में। लिख लीजिए, धमतरी में है। प्राचीन नाम क्या है इसका? तो लिख लीजिए, सुक्तिमती है। प्राचीन नाम सुक्तिमती। अगला देखिए, आखिर महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो महानदी का उद्गम होता है फरसिया नामक स्थान से, जो कि सिहावा पर्वत से। स्थान कौन सा है? फरसिया नामक स्थान से। कौन सा आश्रम यहां पर स्थित है? तो लिख लीजिए, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। कहां पर? तो सिहावा पर्वत पर। तो यह हुआ प्राचीन नाम सुक्तिमती। उद्गम स्थल की बात करें तो महानदी का उद्गम होता है फरसिया नामक स्थान से। अगला है आश्रम। तो आश्रम कौन सा है? सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम। देखिए, उसके बाद सिहावा पर्वत की बात करते हैं। पहला जो उल्लेख किया है पेंड्रा लोरमी का पठार का, तो हेडिंग दीजिए पेंड्रा लोरमी का पठार। पहला पेंड्रा लोरमी का पठार। इसका विस्तार कहां पर है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि बिलासपुर जिले से अलग हुआ है। कब हुआ है? तो 10 फरवरी 2020 को, जिसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 को। इसके बारे में हम जिला परिदर्शन पे बात करेंगे, तो प्रत्येक टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन से जिले में क्या क्या निवासरत हैं। देखिए, जब आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा जिला परिदर्शन तो आपको पता नहीं रहेगा कौन से स्थान में क्या है। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लिए रहेंगे तो वहाँ कलेक्ट कर लेंगे, आप कलेक्शन बस का काम करेंगे जिला परिदर्शन में। तो पेंड्रा लोरमी का पठार कहाँ पर है? गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले के अंतर्गत इसका विस्तार है। जो मैकल पर्वत श्रेणी है, पेंड्रा लोरमी का पठार है, वह किसका भाग है? तो मैकल श्रेणी का। याद रखेंगे, जो पेंड्रा लोरमी का पठार है, ये वाला जो हिस्सा, वह आगे पेंड्रा लोरमी का पठार का ही हिस्सा है। ये अपना मैकल पर्वत श्रेणी है, इसी का हिस्सा क्या है? पेंड्रा लोरमी का पठार। प्रमुख चोटी यहाँ पर क्या स्थित है? तो याद रखेंगे, पहले बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब नवीनतम जिला के अंतर्गत आता है पलमा चोटी गौरेला पेंड्रा मरवाही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1080 मीटर। याद रखेंगे, प्रमुख चोटी में है पलमा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। तो ये पहला हुआ पेंड्रा लोरमी का पठार के बारे में। प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको 30 शब्दों में प्रश्न दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मैकल पर्वत श्रेणी है, इसको आपको 60 शब्दों में या 100 शब्दों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, पेंड्रा लोरमी का पठार हो गया। दूसरा है छोरी उदयपुर की पहाड़ी। ये छोरी मतरिंगा वाला है। इसका विस्तार कहां पर है? तो देख लीजिए, इसका विस्तार है कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। 3 जिलों में है। कौन कौन से? कोरबा, सरगुजा, रायगढ़। विस्तार हो गया इसका। आखिर छोरी जो उदयपुर की पहाड़ी है, वहां किसका उद्गम है? तो याद रखेंगे, रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो छोरी उदयपुर की पहाड़ी। अगला देख लीजिए, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? तो याद रखेंगे, बिलासपुर नाम से आप बता सकते हैं बिलासपुर है, और रायगढ़ नाम से ही बता सकते हैं रायगढ़ है। इसके अलावा एक जिला और शामिल है, जो है जांजगीर चांपा। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ? बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिला, ये 3 जिले शामिल हुए बिलासपुर रायगढ़ मैदान के अंतर्गत। इसमें ऊंची चोटी कहाँ है? कौन सी है? जो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, तो याद रखेंगे दलहा पहाड़, जो कहाँ स्थित है? अकलतरा, जो है अकलतरा के अंतर्गत आता है दलहा पहाड़। जिले की बात करें तो जांजगीर चांपा जिला, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 760 मीटर। 760 मीटर। याद रखेंगे, ऊंची चोटी जितनी पहाड़ी में स्थित हैं, इन सभी की लंबाई पूछी जाती है, ऊंचाई कितनी है इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका जब हम अलग से टॉपिक में अध्ययन करेंगे ऊंची चोटी के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में भी वहां देख लेंगे। तो याद यहाँ भी रखेंगे कि बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में जो ऊंची चोटी है दलहा पहाड़, उसकी ऊंचाई है 760 मीटर, जो अकलतरा के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अगला है मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार देख लीजिए, कहाँ कहाँ विस्तार है?
मैकल पर्वत श्रेणी पहला आपका राजनांदगांव, दूसरा इसके ऊपर कवर्धा, तीसरा इसके ऊपर मुंगेली और अंतिम में है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मतलब 4 जिले के अंतर्गत मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है। इसी का भाग कौन सा है? तो पेंड्रा लोरमी का पठार। तो मैकल पर्वत श्रेणी आखिर इसकी आकृति किस तरह है? तो इसकी आकृति देखिए अर्धचंद्राकार है, ऐसे है। तो ये इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार। तो आकृति देख लीजिए कि इसका आकृति किस तरह है, तो अर्धचंद्राकार। देख लीजिए इसका भाग कौन सा है? तो यह भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। जहां पर हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में उल्लेख करेंगे। तो याद रखेंगे मैकल पर्वत श्रेणी भाग किसका है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। एक बात और याद रखेंगे, मैकल पर्वत श्रेणी में कौन सा वन पाया जाता है? तो साल वन पाया जाता है। साल वृक्ष सर्वाधिक रूप से आप मिलेंगे मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो कौन सा वन समूह हुआ? साल वन समूह। स्थिति देख लीजिए कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग। आप कैसे बोलेंगे पश्चिमी भाग? ये बीच वाला जो हिस्सा है कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान। तो ये हुआ पूर्व, इसके ऊपर हुआ उत्तर, नीचे दक्षिण, तो इस साइड क्या हुआ? पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ के जो मैकल पर्वत श्रेणी है वह छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग है। तो ये हुआ इसके छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग, कौन सा है? मैकल पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार देख लिए, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला के अंतर्गत। इसका ढाल किस तरफ है? तो इसका ढाल आप देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको अल्पवृष्टि छाया प्रदेश मिलेगा, जिसके कारण इसका ढाल होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये है छत्तीसगढ़ का मैदान, पश्चिम भाग है। विस्तार देखेंगे तो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ढाल में हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर। इसमें प्रभाव क्या दिखता है आपको? अल्पवृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ कम बारिश होती है। इसका हम जलवायु जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में उल्लेख करेंगे, अल्पवृष्टि प्रदेश, छाया प्रदेश के बारे में, कि आखिर यहाँ कम बारिश होने का कारण क्या है। याद रखेंगे इसको, अल्पवृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पर है? तो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। यहाँ पर कौन सा ऊंची चोटी स्थित है, जिसके बारे में हम उल्लेख किए कि छत्तीसगढ़ के मैदान का सबसे बड़ा ऊंची चोटी कौन सा है? बदरगढ़। बदरगढ़ की ऊंची चोटी कितना है इसका ऊंचाई? तो 1176 मीटर। कौन से जिले में है? तो कबीरधाम जिले में, जिसे कवर्धा जिला भी कहते हैं। याद रखेंगे इसकी ऊंची चोटी है बदरगढ़। छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंची चोटी है, जो किसके अंतर्गत आता है? मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। कौन से जिले में? तो कबीरधाम जिले में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1176 मीटर। अगला देख लीजिए, ऊंची चोटी के बाद कौन कौन सी घाटी स्थित है यहाँ पे। तो याद रखेंगे यहाँ पर 2 घाटी स्थित है। पहला है ब्रिजवानी घाटी और दूसरी है चिल्पी घाटी। तो जो ब्रिजवानी घाटी है वह कहाँ पर स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। जबकि चिल्पी घाटी आपको इसके ऊपर कवर्धा जिले में मिल जाएगा। दोनों को याद रखेंगे, प्रश्न में पूछे गए हैं। श्रृंखला की बात करते हैं, पहाड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ 3 पहाड़ी स्थित हैं। पहला तो आप कांदावानी की पहाड़ी आपको मिलेगी, दूसरा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी मिलेगी, तीसरा में देखेंगे तो फुलहाटी पहाड़ी मिलेगा। क्या विशेष है इसमें? तो जो कांदावानी की पहाड़ी है, पहला कांदावानी की पहाड़ी, वहां से हाप नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी? हाप नदी वहां से उद्गमित होती है। दूसरा है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जहां पर डोंगरगढ़ है स्थित है, जहां पर डोंगरगढ़ नामक स्थान स्थित है। अगला देख लीजिए फुलहाटी पहाड़ी। तो फुलहाटी पहाड़ी में क्या स्थित है? तो बाघ नदी का उद्गम स्थल है। 3 हो गया। पहला देखिए कांदावानी की पहाड़ी, जहां से हाप नदी का उद्गम स्थल है। दूसरा देखिए प्रज्ञागढ़ की पहाड़ी, जहां पर डोंगरगढ़ मंदिर स्थित है। तीसरा है फुलहाटी पहाड़ी, जहां पर बाघ नदी का उद्गम स्थल है। तो ये हुए आज का टॉपिक, छत्तीसगढ़ का मैदान का हम पूरे उल्लेख किए, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक विभाजन पहले देख चुके थे। आज हम उसका भौगोलिक अध्ययन किए हैं। कल की कक्षा में हम दंडकारण्य की पठार के बारे में उल्लेख करेंगे। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन है वह समाप्त हो जाएगा। कोई नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शैल समूह के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जलवायु या नदी, जो नदी अपवाह तंत्र है, उसके बारे में उल्लेख कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।